इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। हम्दो सना के बाद आज हम लोग जिस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनने वाले हैं वो है लुक़मान हकीम की नसीहतें औलाद की तरबियत में। औलाद की तरबियत यानी लुक़मान हकीम जो है वो अपनी औलाद को, अपने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहे थे। तो आज भी अगर हम हमारी औलाद की सही तरबियत करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो हमारे बच्चों की तरबियत भी ऐसी हो जैसे लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे की तरबियत करते हुए कुछ बातें कही थी। वो बातें क्या है, अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10 से उन बातों का जिक्र किया। 10 से 18 या 19 तक है सूरह लुक़मान, आयत नंबर 10 to 19। लुक़मान, अच्छा ये लुक़मान कौन है? ये लुक़मान जो है ये नबी नहीं थे। अल्लाह ताला ने कुरान में इनका वाक़या, इनका ज़िक्र किया, लेकिन ये नबी नहीं हैं, ये एक हबशी या मिस्री थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हिकमत दी, अता की थी। ये अरब में मशहूर आदमी थे, एक मशहूर आदमी थे, लेकिन नबी नहीं थे। दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया था, अल्लाह ने उन्हीं का वाक़या सुनाया जिनको वो जानते थे। मतलब ये मक्के के मुशरिक भी लुक़मान अलैहिस्सलाम को जानते थे क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम का उनके ज़माने के थे, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने इस कुरान में ज़िक्र किया। लुक़मान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं अपने बच्चे को। अब ये नसीहतें इतनी अहम है, इतनी ज़रूरी है कि हम भी हमारे बच्चों को, चाहे हमारे घर में हमारे बहनें हो, हमारे भाई हो, या हमारे बेटे बेटियां हो, या जो भी बच्चे रहते हैं, भाई के लड़के हो, बहन के लड़कियां हो, हर एक बच्चों को, हर एक को ये बातें सिखाना ज़रूरी है। क्या बच्चों को सिखाने वाली बातें, मतलब लुक़मान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को सिखाए वो चीज़ों का इल्म क्या मेरे पास है? अगर नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें मुझे भी सीखना पड़ेगा, इस पर मुझे भी अमल करना पड़ेगा। ये हम सब के लिए नसीहत है। हालांकि हर माँ बाप अपने बच्चे को ये बातें सिखाना था। अगर हमारे माँ बाप हमको नहीं सिखाए तो आज हम सबको ये सब बातें सीखना होगा और इसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो बहरहाल बड़ी अहम बातें क्या बोल रहे लुक़मान अपने बेटे से। सूरह लुक़मान आयत नंबर 10, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और जबकि लुक़मान ने वाज कहते हुए अपने लड़के से फरमाया कि मेरे प्यारे बच्चे अल्लाह के साथ शरीक न करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। सबसे पहली बात, सबसे पहला इल्म, अगर कोई चीज़ अपने बच्चों को सिखाना है और सबसे ज़्यादा नसीहत किसी चीज़ की करना है तो वो है शिर्क के बारे में इल्म। हर एक को सबसे पहले उसको वो कॉन्वेंट का इल्म, इंग्लिश मीडियम या कंप्यूटर या साइंस या तमाम चीज़ों का इल्म बाद में हो, लेकिन सबसे पहले शिर्क के बारे में इल्म हो हर बच्चे को, हर मुसलमान को। हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे इल्म होना इस चीज़ का। और हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना पहले शिर्क किसे कहते हैं।
यहां पर लुक़मान अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को सबसे पहले कहते हैं यही नसीहत कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे। अल्लाह ताला ने यहां पर क्या कहा कि लुक़मान ने वाज कहते हुए अपने लड़के से फरमाया, और वो भी मोहब्बत भरे अंदाज में, मीठे अंदाज में क्या बोल रहे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, अय मेरे बेटे, अय मेरे लड़के, इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, मैं तुझे कुछ चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले नसीहत हम लोगों को इस आयत से ये मिली कि हम हमारे बच्चों के साथ अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे अंदाज में बात करें, मीठे अंदाज में, प्यार और मोहब्बत में उनको नसीहत करें, ना कि डांटते हुए, मारते हुए, हाँ, झिड़कियाँ देते हुए। हमारे पास आमतौर पर होता ना, अरे पुट्टे इधर आ रे, अरे कमीने, अरे गधे, अरे कुत्ते, क्या क्या बातें बोलते हैं। ऐसी बातों से अपने बच्चों को कभी ना बुलाए, ना ऐसी हरकतें, ना ऐसी गालियाँ दे। हमारे पास ये जो सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल गलत चल रहा है, ऐसा ना। अपने बच्चों को बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं कि देख, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क बहुत भारी जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क बिल्कुल ना हो, शिर्क के बारे में इल्म हो, और शिर्क के बारे में कभी बेफिक्र हम भी नहीं रहना कि नहीं भाई हमको तो मालूम है ना, हम कहाँ शिर्क करते। अच्छा, यहाँ पर एक और बात में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है, क्या मुसलमान भी शिर्क कर सकता है? अक्सर मुसलमानों को शिर्क मालूम ही नहीं है। हम समझते हैं कि मुसलमान शिर्क नहीं करता। भाई शिर्क बोले तो वो हिंदू लोग करते हैं, ईसाई लोग करते हैं, काफिर लोग करते हैं, वो है शिर्क। मुसलमान भी शिर्क करता क्या? अक्सर मुसलमानों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इल्म नहीं है, तालीम नहीं दी जाती, इसके बारे में बताया नहीं जाता। अगर कहीं पर दीनी इज्तिमात में कुछ बातें बोलते भी है तो नमाज पढ़ो, जिक्र करो, कुरान पढ़ो, दुआ पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो, कुरान खानिया करो, ये सब सिखाते। लेकिन शिर्क क्या है, शिर्क मत करो ये नहीं बोलते। सूद मत खाओ बोलते, शराब मत पियो बोलते, लेकिन शिर्क मत करो ये नहीं सिखाया जाता, क्योंकि शिर्क के बारे में बोलने वालों को भी नहीं मालूम है। अक्सर मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, क्योंकि शिर्क बोले तो वो मूर्ति पूजा, वो पत्थरों की पूजा, वो जो भी कर रहे हैं ना, ये है असल में शिर्क। मुसलमान कैसे शिर्क कर सकता है? कलमा पढ़ा हुआ आदमी कलमा पढ़ लिया वो तो जन्नती है, मुसलमान कैसे शिर्क करेगा? ये असल में लोगों का जहन है। दलील, इसकी दलील मैं आपको कुरान से दे रहा हूं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक है। देखिए अल्लाह ताला ने कह दिया, अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद मुशरिक है, बोल रहे अल्लाह ताला। मतलब कलमा पढ़ने के बावजूद भी मुशरिक है। इंसान कलमा पढ़ने के बावजूद भी शिर्क कर सकता है। ये मत सोचो कि हम कलमा पढ़ लिए तो बस हम मुसलमान हैं, अब हम शिर्क नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, अक्सरियत अल्लाह ताला बोल रहे ईमान का दावा है, अल्लाह पर ईमान भी है, और उसके साथ साथ ये लोग मुशरिक भी है। शिर्क का मतलब क्या होता है? शिर्क का मतलब पार्टनरशिप, शरीक करना, शरीक करना अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की अस्मा सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना, ये शिर्क है। मतलब अल्लाह औलाद देने वाला, कोई बोला कि नहीं फलां भी औलाद देते, बोले तो क्या हो गया? अल्लाह के बराबर कर दिया, हम शरीक कर लिए, पार्टनर बना दिए। अल्लाह बारिश बरसाने वाला, अल्लाह ज़मीन और आसमान को बनाने वाला, अल्लाह ताला मुसीबतें देने वाला, अल्लाह बीमारियों को शिफा करने वाला, नहीं, ये सब काम हमारे फलां बाबा भी करते, फलां दरगाह भी करता, फलां मूर्ति भी करती, फलां पीर भी करते, बोले तो क्या होगा? वो अल्लाह के बराबर करना हो गया। ठीक है, इस तरह रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए कर रहे, नहीं ये रुकू ये सजदा फलां के सामने भी हम करते, बोले तो शिर्क हो गया। तो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की अस्मा व सिफ़ात में गायब का इल्म, कल क्या होगा, कौन कब मरेगा, कौन कब पास होगा, कौन कब क्या है, औलाद किसको कब होगी, ये तमाम गायब की बातें हैं। ये गायब की बातें सिर्फ किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम। नहीं नहीं नहीं, फलां बाबा को भी हमारे सब मालूम हो जाता, बोले तो क्या हो गया? अल्लाह के अस्मा सिफ़ात में पार्टनर बनाना, अल्लाह के बराबर समझना हो गया। तो इसलिए ये शिर्क है। तो ये शिर्की आमाल आज जितने भी हो रहे हैं,
चाहे वो दरगाहों के सामने झुकना हो, चाहे मुर्दों से मांगना हो, अलमों के सामने, झंडों के सामने, पंजों के सामने, शेरों के सामने, घोड़ों के सामने, यही असल इल्म है, याद रखो। इसके बगैर, शिर्क के बारे में मालूम किए बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, याद रखो। ये आपको सीखना है, असल में ये हर मुसलमान को सीखना है। वरना हम, ये सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 के मुताबिक अल्लाह पर ईमान भी है और मुशरिक भी है। अल्लाह पर ईमान भी ला लिए, शिर्क करके मुशरिक भी बन जाते फिर, याद रखो। और मुशरिक की सजा क्या है? मुशरिक का नुकसान क्या है? शिर्क करने वाले का नुकसान क्या है? हमेशा की जहन्नम, जन्नत हराम। और दूसरा नुकसान क्या है? उसके पूरे अमाल बर्बाद हो जाए। दो आयतें जो कि मैं इससे पहले लिखा दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 72 के मुताबिक हमेशा का जहन्नमी बन जाएगा, और सूरह जुमर आयत नंबर 65 के मुताबिक उसके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, सदका करे, खैरात करे, अल्लाह कबूल ही नहीं करता, सब बर्बाद हो जाते। इसलिए सबसे ख़तरनाक गुनाह शिर्क है। शिर्क के बारे में मालूम करना और शिर्क से खुद भी बचना, शिर्क से और क्या है, अपने घर वालों को भी बचाना। फिर इसी तरह सूरह फुरक़ान आयत नंबर 58, फुरक़ान आयत नंबर 58 अगर आप निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला वहाँ पर फरमाता है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा करो, तवक्कल करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, ला यमूत, जिसको मौत ही नहीं आती, उस पर भरोसा करो। आज हमारे भरोसे नींबुओं पर, हमारे भरोसे नाड़ों पर, हमारे भरोसे काले धागों पर, हमारे भरोसे काले टीकों पर, हमारे भरोसे दिन के किसी वक्त पर, रात के किसी वक्त पर, तारीखों पर, क्या क्या चीज़ें नहीं है हमारे भरोसे। आज मुर्दों पर हमारे भरोसे। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें, मिर्चों पर, काली मिर्च पर, भीलामे पर, हाँ, ये तमाम चीज़ें शिरकिया आमाल है। तो जो भी ऐसा भरोसा करता अल्लाह को छोड़कर किसी भी जिंदा या मुर्दा चीज़ पर, अगर बेजान चीज़ पर या जानदार चीज़ पर भरोसा करके बैठ जाता कि ये मुझे मुसीबत से बचाएगी, ये मुझे तकलीफ़ से बचाएगी, तो फिर ये क्या होगा? शिर्क। और शिर्क करने वाले की अल्लाह ताला ने ऐसी, मतलब उसकी अकल मारी जाती, वो अकल से भी अगर सोचता थोड़ी देर के लिए तो उसको बात समझ में आ जाती, लेकिन शिर्क करने वाले की उसके पास अकल भी नहीं रहती। मिसाल के तौर पर आज कैसे कैसे बेजान चीज़ों पर लोगों के अकीदे हो गए, देखिए, है कि नहीं? तो सिर्फ काला टीका का, जैसा कि मैं कल बताया था, बच्चे को खाली गाल पे काला टीका लगा दो, काला टीका आपको नज़र से बचाएगा। पैर में काला धागा बांध लो। कितने लोगों को आप देखते, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ से ये चीज़ सीखे तो कल के दिन अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, जो भी, अगर जिसके पैर में भी काला का धागा, आज शादीशुदा भी बांधते हैं, बगैर शादीशुदा भी बांधते हैं, नौजवान लड़कियां तो ख़ास तौर से फैशन के तौर पर बांध लेते हैं, पैर में काला धागा, एक पैर में काला धागा। क्यों बांध रही है? किसी को इल्म नहीं है, नहीं, नज़र नहीं लगना, काला धागा नज़र से बचाता। कैसा अकल कैसी है? एक काला धागा अगर नज़र से बचा सकता तो आप ऊपर से नीचे तक पूरा काला बुरखा पहन के रखे, कितने धागे हैं इसमें, ये बचाना था। फिर आपको ये नहीं बचाएगा, खाली वो एक काला धागा बचाएगा। आज हमारी अकल कैसी, नीम वहाँ लटका के रखते हैं। आप अब रिश्तेदारों के घरों को जाएंगे, आपके फ्रेंड्स के घरों को जाएंगे, आपकी नज़र फ़ौरन हो जाना, आप किसी की गाड़ी को देखेंगे, आपके फ्रेंड्स के गाड़ी के सामने मिर्चियाँ, भिला में नींबुआ, हरे कपड़े में लपटे हुए सब नज़र आते, देखे फ़ौरन बोल देना भाई ये शिर्क है। क्यों? सूरह फुरक़ान आयत नंबर 58 क्या बता रही है कि अल्लाह पर भरोसा करना है, नींबुओं पर, मिर्चों पर भरोसा नहीं करना। किसी के घर में एंटर हुए, जैसे ही गए, जाके देखे, फ़ौरन उनके घर के ऊपर क्या नज़र आता? वो लाल कपड़े में नारियल नज़र आता, या नहीं तो दरवाजे को नींबू लटका हुआ नज़र आ जाता, या नहीं तो किसी के घर में वो तख्तियाँ नज़र आ जाती, वो ऐसा हाथ उतारा हुआ एक फ़ोटो नज़र आ जाता, या फिर नहीं तो वो बरकत की दुआ बोल के कोई चिट्ठियाँ लटकाए हुए वो नज़र आ जाते, फ्रेम में अच्छी तरह सजाई हुई, ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ जाती। ये क्यों भाई? आप सवाल करेंगे, ये क्यों? क्योंकि इसकी वजह से शैतान नहीं आता, जिन नहीं आता, नज़र नहीं आता, दुश्मन नहीं आता, क्या तो भी बोलेंगे। नहीं, ये आपको नहीं बचाएंगी, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, क्योंकि भरोसा अल्लाह पे करना है। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 58 बता रही है। अकल कैसी है देखिए, वही काले मिर्च जो वही हरे मिर्चा, लाल मिर्चा, वो सब सालाना में डाल के पका लेने वाले। हाँ, वही नींबू, नींबू का तो हकीकत क्या है?
नींबुओं पे भरोसा। आज नींबू को देखे तो डर जाते। आज अगर चलते चलते रास्ते में कोई नींबू नजर आया, माँ हमारे घर के सामने कौन की फेंक दिया नींबू, हमारे को कुछ करा दिया बोल के डर होता। हाँ, वही नींबू को लटका के बाबा के सामने जाके अगर वो दरवाजे पे लटक गया तो वो क्या क्या बन जाता। अकल कैसी मारी गई हमारी, देखिए। अच्छा, नींबू तहरी में नींबू के बगैर मज़ा नहीं आता। हाँ, वो नींबू जिसको झाड़ से तोड़े, वो नींबू जिसको घर को लाए, उसको नीचे डाल के रगड़े, नरम करे, काटे, उंगलियों में डाल के क्या है उसको दबाए, उसका रस निचोड़े, उसको निकाल के फेंक दिए। इतना जुल्म करे जितना जुल्म नींबू पे करते किसी सब्जी पे नहीं करते होंगे शायद, है ना। दूसरे सब्जियों को यूँ काट के यूँ पका देते होंगे, लेकिन जितना जुल्म नींबू पे होता बेचारे पे, किसी पे नहीं करते। उसके बगैर हमारे खानों में मज़ा नहीं है। वही नींबू अगर किसी बाबा के हाथ में आ गया, वो हमारे दरवाजे पे लटक गया, तो अब वो आइटम बम बन जाता हमारे लिए। घर में आने वाले जिन्नों को भगा रहा, शैतानों को भगा रहा। क्या अकल है हमारी, देखिए। तो ये अकल के अंधे बन जाते हैं जो शिर्क करते हैं। तो हम लोगों को ये तमाम शिरकिया आमाल से लोगों को बचाना है। शिर्क क्या है मालूम करना है, अपने ख़ानदान, अपने घर वालों को सबको बताना है। बहुत सारे लोग, अब ये शिरकिया आमाल की लंबी लिस्ट है। 3 तारीख अच्छा नहीं, 13 तारीख अच्छा नहीं, शाम में झाड़ू नहीं देना, टूटे हुए शीशे में चेहरा नहीं देखना, हाथ से अगर चावल का गिलास गिर गया तो कुछ हो जाता, आंख अगर भड़क रही या पड़क रही, कुछ तो भी हो रहा तो कुछ हो जाता, चप्पल औंधी हो गई तो कुछ हो जाता, हाँ, काली बिल्ली सामने आए तो कुछ हो जाता, काला कौवा कुछ पुकारे तो कुछ हो जाता। ओहो, क्या है भाई, लंबी लिस्ट है। हाँ, क्या क्या बताएं। ये सब शिरकी आमाल है, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ये शिर्क के बारे में हम लोगों को इल्म हो। ये तमाम शिरकी अमाल क्यों सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि लुक़मान भी अपने बच्चे को सबसे पहले डराए, समझाए, सिखाए तो वो शिर्क के बारे में। बेटा शिर्क नहीं करना, बेटा शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अच्छा, उसके बाद दूसरी नसीहत क्या करते हैं अगली आयत में, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैनि अन इश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुतालिक नसीहत की है। इसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर इसे हमल में रखा और इसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। दूसरी नसीहत माँ बाप के ताल्लुक से, बेटा माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप को नहीं सताना, माँ बाप को नहीं रुलाना, माँ बाप की अहमियत बताना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को, आज हमारे घरों का, अक्सर घरों का माहौल इतना बुरा हो गया है कि ददियाल वाले ननियाल वालों के खिलाफ, ननियाल वाले ददियाल वालों के खिलाफ बातें सिखाते अपने बच्चों को, बचपन से सिखाते। बल्कि कई माएँ ऐसी होती है उसके सगे बाप के ताल्लुक से सिखाते हैं कि तेरा बाप ऐसा है बेटा, तेरा बाप क्या क्या जुल्म करा, तेरा बाप ऐसा करता था, वैसा करता था, मैं कब की छोड़ के चले जाती थी, तेरी शक्ल देख के रुकी बेटा इसके साथ, बोल के माँ सिखाती अपने बच्चों, बाप के खिलाफ भड़काती है, ऐसी बातें नहीं। और बाप भी अपनी माँ के ताल्लुक से गालियाँ सिखाता, हाँ, उनको क्या है, माँ की कोई बेइज्जती कर देता है, ऐसी वैसी बातें बोलना सिखाता है, इसको मजाक समझ लेते हैं। ये बहुत गलत तरबियत है, ऐसा कभी ना हो। अपने बच्चों को, बच्चों के सामने बाप ये बोले कि बेटा माँ है, ये तुम्हारी अम्मी है, तुम्हारे लिए क्या क्या मेहनत करते, तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ उठाते, बेटा तुम्हारे लिए क्या क्या खाने का इंतज़ाम करते, कितनी खिदमत कर रहे, देखो तुम भी अपनी माँ की बात मानो, उनकी इज्जत करो, उनको मत सताओ। अपने बच्चों को एक बाप माँ के बारे में और एक माँ अपने क्या है, अपने बच्चों के बाप के बारे में अच्छी बातें सिखाए। तुम्हारे अब्बू बेटा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे, तुम्हारे लिए स्कूल फीस का इंतजाम करे, तुम्हारे लिए आज हम इतना अच्छा खा रहे, तो बेटा तुम्हारे अब्बू की मेहनत है, इसलिए अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अब्बू को नाराज नहीं करना, अब्बू को तकलीफ नहीं देना। इस तरह माँ बाप अगर एक दूसरे के बारे में अच्छाइयाँ बोलते हुए बच्चों की तरबियत करें तो फिर वो बच्चे अच्छे बनेंगे, नेक बनेंगे, सालेह बनेंगे। लेकिन माँ बाप खुद ही बच्चों के सामने एक दूसरे को गालियां दे लें, एक दूसरे के साथ फाइट करे, एक दूसरे के सामने जो है सो कोर्ट में, केस में, पंचायत में जाके झगड़े कर ले और मार पीट कर ले एक दूसरे के सामने, तो बच्चों की नजरों से दोनों भी गिर जाएंगे, फिर दोनों की अहमियत खत्म हो जाती। ये चीज ना हो। तो बहरहाल दूसरी नसीहत हम लोगों को क्या मिली कि यहां पर क्या है कि अपने बच्चों को माँ बाप की खिदमत के ताल्लुक से क्या है, सिखाना है। आज इसीलिए हम हालात देख रहे हैं कि आज
माँ को रुलाने वाली, सताने वाली औलाद हम लोगों को आज माशरे में नजर आती है। बाप को मारने वाले बच्चे, बेरहमी के साथ बूढ़े माँ बाप को छोड़ के भाग जाने वाले बच्चे हम लोगों को आज नजर आ रहे। बेरहमी के साथ बूढ़े माँ बाप को घर से ढकेल देने वाले बच्चे आज हम लोगों को माशरे में नजर आ रहे हैं। माँ बाप को गालियां देने वाले बच्चे आज हम लोगों को नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बचपन में सही तरबियत नहीं की गई, इसीलिए तो वो जवान होकर माँ बाप के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। माँ बाप, याद रखो, बच्चे या तो हमारे लिए दुनिया में भी चैन, सुकून और इज्जत का जरिया बनते हैं और आखिरत में भी हमारे लिए सवाब जारिया बन सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों की आप गलत तरबियत करेंगे, दुनिया में भी चैन और सुकून ख़त्म हो जाएगा, बेइज्जती के सबब बनेंगे वही बच्चे। क्यों? कितने बच्चों को हम नहीं देख रहे, बच्चों की वजह से माँ बाप खुदकुशी करके मर जा रहे हैं। बच्चों की हरकतों की वजह से घरों को छोड़ के भाग जाना पड़ रहा माँ बाप को। शर्मिंदगी से नीचे किसी क्या है, जितने 20-30 साल से एक इज्जत, एक मुकाम जो कायम करके रखे थे वो माँ बाप, उनके औलाद की हरकतों की वजह से वो पूरा इज्जत, वो मुकाम, वो मर्तबा पूरा ख़त्म हो जा रहा। ख़ानदान में किसी के सामने जाके शक्ल उठा के बात करने की हिम्मत नहीं है, शर्मिंदगी महसूस हो रही क्योंकि उनके बच्चे वो हरकतें कर रहे। वजह क्या है? उसमें गलती ये भी है कि वो खुद अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करे। तो क्या करना है? नसीहत जो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को करते हैं वो माँ बाप की खिदमत के ताल्लुक से। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक तीसरी नसीहत बड़ी अहम है, ये भी याद रखो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 है। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफन वत्तबि सबीला मन अनाब इलैहि सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो, तो तू इनका कहना न मानना। हाँ, दुनिया में राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो, तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो इससे फिर मैं तुम्हें खबरदार करूंगा। अब देखो, यहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहां माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन अगर वही माँ बाप तुम्हें शिर्क करने पर दबाव डालेंगे तो उस वक्त माँ बाप की भी बात नहीं मानना, बोल रहे अल्लाह ताला। सोचो, अगर वही माँ बाप शिर्क करने का हुक्म दे रहे, माँ बाप बोल रहे ठीक है बेटा, नहीं पहले से करते आ रहे, अब करना ही करना है, न्याज करना है, दरगाह के पास जाना है, मुर्दों के सामने झुकना है, फातिहा देना है, ये तमाम चीज़ें हैं पहले से हम कर रहे, तुमको भी करना। अगर बच्चा बोला कि नहीं अम्मी, नहीं अब्बा, ये गलत है, कुरान हम लोगों ने पढ़ा, हदीस हम लोगों ने सुना, देखो ये सब तमाम चीज़ें जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं, हम नहीं कर सकते। अब माँ बाप बोलेंगे घर से निकाल, हमारी शक्ल नहीं देखना, तो ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोलेंगे, क्या भी बोलेंगे। अब ऐसे हालात में क्या करें? कई लोग सवाल करते हैं, कई लोग इस मसले में परेशान होते हैं। हम अकेले हैं। अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, एक मैसेज आया, सेम यही मैटर। हमेशा हर 8 दिन में मेरे पास कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई मैसेज इस मसले को लेके आता है कि देखो हमारे घर में मैं अकेली हूँ, औरत मैसेज करती है, अकेली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आ गई बात, तौहीद परस्त में बन गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क क्या है मुझे मालूम हो गया, लेकिन मेरे घर में सबके सब शिर्क करने वाले हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? क्या करना है? हम अल्लाह के कुरान को मानते हैं, अल्लाह का कानून, हम मुसलमान इसीलिए है क्योंकि हम अल्लाह के कानून को मानते हैं। अल्लाह के कानून के जगह, अल्लाह के कानून के खिलाफ अगर कोई दूसरा कानून बता रहा है, चाहे वो मेरे सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, मैं रब का कानून मानूंगी, रब के बातों को मानूंगा, लेकिन सगे माँ बाप की बात को भी नहीं मान सकता। भाई, शिर्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किसी से भी, शौहर हो, बीवी हो, माँ बाप हो, सगे दोस्त हो, भाई हो, सगा भाई, सगी बहन, ये बहुत सारे लोग, नहीं गए तो हमारी बहन नाराज हो जाती, हमारे भौने नाराज हो जाते, थोड़ा जाना पड़ता, खा के नहीं आते लेकिन खाली जाके तो भी आते, हमारे चाचा ये बोल रहे, हमारे बाबा प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते बोल रहे, हमारे ताया घर से निकल जाओ बोल रहे, सब नाराज हो जा रहे, दादी बात नहीं करती बोल रही, नानी ये बोल रही है, सब चीज़ें खाली बहाने हैं। अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर नहीं बना सकते, शिर्क नहीं कर सकते, सबको छोड़ सकते लेकिन रब के हुक्म को नहीं छोड़ सकते।
शिर्क के मामले में नहीं। क्यों? अगर हम मर गए, ठीक है, अब अगर हम इन लोगों की बात मानकर कि नहीं माँ ऐसा बोल रही, बाप ऐसा बोल रहा, क्या करना, चलो थोड़ी देर के लिए उनके साथ शिर्क कर लेंगे, बाद में समझाएंगे, अगर तुम मिलके उनके साथ जाके कोई शिरकिया अमल करे, उसी वक्त तुम्हारी मौत आ गई तो क्या करोगे? उसी वक्त मौत आ गई तो क्या करोगे? इतने दिन की नमाजें बर्बाद, इतने दिन के रोजे बर्बाद, सब खत्म हो गए और ठिकाना हमेशा का जहन्नम में। अच्छा मैं मर गया तो मेरी माँ मेरी खबर में नहीं आती, मेरा बाप मेरे खबर में नहीं आता, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरी बीवी मेरे खबर में ये आते ही नहीं, तो मैं इनको क्यों राजी करूं? राजी अल्लाह को करना है, अल्लाह की रजा मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जन्नत मुझे चाहिए, तो ये लोग मेरे साथ में आने वाले नहीं है। अगर मैं अल्लाह के खातिर इनको नाराज कर लिया तो अल्लाह एक ना एक दिन इनको फिर राजी करा देगा, फिर ये लोग मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं अल्लाह की नाराजगी मोल कर इनको राजी करने की कोशिश कर लिया, जो कि रिश्तेदार है मेरे, तो फिर अल्लाह की नाराजगी बड़ी खतरनाक चीज है, याद रखो। तो शिर्क के मामले में हम किसी की भी बात नहीं मान सकते। अल्लाह ताला ने यहां पर हुक्म दे दिया, क्या है? सूरह लुक़मान में लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को यह नसीहत कर रहे। अच्छा यहां पर रुक के मैं और एक मसला भी बयान करना चाहता हूं, वो ये है सूरह बकरा आयत नंबर 221 यहां पर अल्लाह ताला एक मसला बयान किया। वो क्या है? सबसे पहले आप लोगों को यह समझा दूं कि यही शिर्क का मामला जहां कुछ लोगों के लिए, कुछ नौजवानों के लिए माँ बाप के साथ मसला खड़ा करता, तो अक्सर औरतों के लिए अपने शौहर के साथ, या फिर शादी का मामला जब आया तो उस वक्त भी लड़का या लड़की को देखने का जब मामला आया, तब भी यह मसला खड़ा हो जाता है कि हम किसके साथ निकाह करें, हम किसके साथ निकाह करें। ये दलील आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं। सूरह बकरा आयत नंबर 221 क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला यहां पर? शिर्क करने वाली औरतों से अगरचे वो ईमान न लाए तुम निकाह न करो। ईमानदार लौंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बेहतर है, गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो, और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान न लाए। ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। देखिए वाज़ेह है बिल्कुल। शिर्क के मामले में जहां माँ बाप की बात नहीं मानना है, वहीं पर मियाँ बीवी या शादी करते वक्त, रिश्ते के वक्त भी हम लोग शिर्क करने वाले के साथ रिश्ता नहीं कर सकते। अल्लाह ने वाज़े कर दिया, शिर्क करने वाली औरत भले तुम्हें अच्छी लगती हो, उसके मुकाबले में कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, ग़ुलाम है। उस ज़माने में ग़ुलाम का मिसाल दिया अल्लाह ताला। ग़ुलाम औरत ही अगर वो मवाहिदा है, तौहीद परस्त है, कुरान और सुन्नत को मानने वाली है, उससे निकाह करो। शिर्क करने वाला मर्द है, बंगले वाला, गाड़ी वाला, मालदार, ज़मीन जायदाद वाला, उसके मुकाबले में गरीब एक फ़कीर है लेकिन तौहीद परस्त है, दीनदार है, तो तुम उससे मत करो। मुशरिक से निकाह मत करो, अपने बच्चियों का, अपनी औरतों का शिर्क करने वाले से निकाह मत करो, अपनी बच्चियों को उनकी निकाह में मत दो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो बात वाज़ेह हो गया, शिर्क के मामले में किसी की भी बात नहीं मानी जा सकती है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अच्छा उसके बाद दो बातें, अब कितनी बातें मालूम हो गई? एक तो शिर्क के बारे में इल्म होना, और दूसरा क्या है? माँ बाप की खिदमत है, और तीसरा मसला मालूम हुआ, माँ बाप भी अगर शिर्क करने पर दबाव डाल रहे तो हम माँ बाप की भी बात नहीं मान सकते, राइट। मुशरिक से निकाह नहीं हो सकता। अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि यहाँ पर लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को जो नसीहतें कर रहे हैं, उनमें से एक नसीहत ये है, या बुनैया, 16 नंबर की आयत है। तर्जुमा क्या है इसका? प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राय के दाने के बराबर हो, फिर वो भी ख्वाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो, इसे अल्लाह ताला ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और ख़बरदार है। बच्चे को तौहीद समझाने के बाद अल्लाह ताला का डर भी यहाँ पर लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को सिखा रहे। क्या? बेटा देखो, कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी है, अगर वो चट्टानों में, पत्थरों में, पहाड़ों में है, या ज़मीन में किसी भी हिस्से में, या आसमान के किसी भी हिस्से में राई के दाने के बराबर भी है, अल्लाह ताला लाएगा।
क़यामत के दिन तुम इस ज़र्रा बराबर नेकी करो, राई के दाने के बराबर नेकी करो, तो भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन लाएगा, दिखाएगा, और ज़र्रा बराबर गुनाह करके आओ, अल्लाह ताला उसे भी सामने लाएगा। ये बात समझना हो तो एक और भी आयत लिख लो, सूरह मोमिन आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यअलमु क़ाइनतल आयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। तर्जुमा क्या है इस आयत का? हाँ, अल्लाह ताला तो क्या, अल्लाह ताला को क्या क्या चीज़ें मालूम है? मालूम है, ये सूरह मोमिन है, सूरह मोमिन आयत नंबर 19, यअलमु ख़ाइनतल आयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। वो आँखों की खयानत को और सीनों की पोशीदा बातों को भी खूब जानता है। अपने बच्चों को सिखाना है ये बातें। देखो बेटा, अल्लाह ताला तो आँखों की खयानत को जानता है, आँखें तुम्हारी क्या कर रही है, किसको क्या इशारा कर रही है, क्या देख रही है। तुम्हारी आंखें क्या देख रही है ये तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन आसमानों वाले रब को मालूम है। तुम अपनी आंखों से मोबाइल में कौन सी चीज़ देखे, तुम अपनी आंखों से क्या क्या चीज़ें देखे, खयानत आंखों की, पल के मारे सिर्फ आपका पलक झपकने की देर में कितने इशारे नहीं हो सकते हैं। तो ये इशारे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा फ्रेंड कोई भी नहीं देखता होगा, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह को मालूम है। बस आंखों की खयानत भी अल्लाह को मालूम। और दूसरा, तुम्हारे सीनों की पोशीदा बात, तुम्हारे दिल में तुम क्या छुपा के रखे, कौन सी बुरी नीयत है, कौन सी अच्छी नीयत है, तुम्हारे दिल के अंदर, दिलों के भेद जो बोलते हैं ना, तुम्हारे दिलों के अंदर जो बातें हैं, कैसी नीयत से तुम कहाँ जा रहे, कौन सी नीयत से किससे बात कर रहे, ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला को मालूम है। तो बच्चों को बचपन से ये तालीम दे के, बेटा मैं, तेरा बाप नहीं देख सकता शायद वो चीज़ें, तेरी माँ तेरे साथ कॉलेज में नहीं है, नहीं देख सकते, तेरे मोबाइल में तो क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन मोबाइल देते वक्त तुझे हम ये तंबी करके दे रहे, बेटा ये मोबाइल का सही इस्तेमाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसी मोबाइल का अगर तू गलत इस्तेमाल करे, मैं नहीं देख रहा लेकिन आसमानों वाला रब तो देख रहा है। बेटा याद रख लेना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला दिखाएगा। बेटा यहाँ पर लुक़मान अलैहिस्सलाम बोलते हैं अपने बच्चे से, राई के दाने के बराबर तू अच्छाई करे, आएगा क़यामत के दिन, तू नहीं छुप सकता बेटा अल्लाह से, अल्लाह की नज़रों से नहीं छुप सकता। बेटा याद रख ले, ये तंबीह, ये नसीहत हमारे बच्चों को अगर हम बचपन से करते रहे, बार बार करते रहे, तो ये बुराइयां जो हमारे माशरे में हम देख रहे हैं, अलग से उन बुराइयों को गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये बुराइयां तो शायद नहीं होंगी, याद रखो। तो ये अल्लाह देख रहा है का एहसास हम सबको हो, और हमारे बच्चों को भी ये तमाम चीज़ें हम लोग सिखाएं, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, चाहे वो क्या है टिकटॉक के वीडियोस बनाना हो, चाहे वो यूट्यूब पे फिल्में देखना हो, फिर इसी तरह क्या है माँ बाप से छुपकर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या है शराब पी रहा है, कोई पार्कों में घूम रहा है, कोई आइसक्रीम पार्लर में जा रहा है, कोई बाइकों में घूम रहा, क्या कर रहा है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह देख रहा है का एहसास हर एक को हो, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है, इतनी नसीहतें अभी हम लोग सुने, उसके बाद वाली आयत 17 नंबर की आयत, या बुनैया अक़ीमिस स्वलाता वअमुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असवाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। आए मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना, और जो मुसीबत तुम पर आई है इस पर सब्र करना, यकीन मान कि ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। कितनी नसीहतें कर रहे, देखिए इसमें लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से क्या बोल रहे, क्या है मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज पढ़ना है। कितनी नमाजें पढ़ना है? 5। कितने दिन में पढ़ना है? 1 दिन में। हमारे माशरे में कितने लोग हैं जो 1 दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। बस खुश नसीब है वो लोग जिन लोगों को दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की क्या है, अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है। अल्लाह तौफीक देता भी उसको है जिसके अंदर तड़प हो, वो चाहे, अल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं फजर की नमाज ना छोड़ूं, अल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूं। तुम चाहो तो सही, तुम मांगो तो सही, अल्लाह दे देता तौफीक।
हम चाहते ही नहीं कि हम 5 टाइम की नमाज पढ़े, टाइम मिले जब पढ़ने की नमाज, मूड रहे जब पढ़ने की नमाज, बेकार में खाली है तो पढ़ने की नमाज हमारे पास, ये है नमाज की अहमियत। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसी नमाजें पढ़ेंगे तो भी जहन्नम में जाएंगे। आसान दलील बार बार सुनाता हूँ मैं, सूरह माऊन आयत नंबर 4-5, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पढ़ के देख लेना इसका तर्जुमा। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो लोग अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। नमाज में गफलत, टाइम मिले जब पढ़ने की नमाज, यह गफलत है। कभी पढ़े कभी छोड़ दिए तो यह गफलत है। दिन में 3 पढ़े 2 छोड़ दिए तो भी गफलत है। 4 पढ़े 1 छोड़े तो भी गफलत है। यह गफलत वाली नमाज अल्लाह को पसंद नहीं। ऐसे तमाम नमाजी जहन्नम में जाएंगे, भले वो शिरक ना करते हो, भले वो शिरक ना करते हो। याद रखना इस मसले को, नमाज छोड़ के भी हम जन्नत में जाएंगे, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि हम नमाज भी छोड़ दें और जन्नती भी समझे हमारे अपने आप को। नहीं, एक मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता। अपने बच्चे को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बच्चे को नमाज की आदत डालो। कौन सी उम्र से? 7 साल, 7 ईयर्स। 7 साल के बच्चे को नमाज की आदत डालो। 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ रहा तो उसे मारो, बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार के नमाज पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना है, पढ़ना है। वो 10 साल से पहले पहले उसे आदत हो जाना। 10 साल की उम्र से पहले पहले उसको ताहरत के मसाइल, वुज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, पढ़ने वाली दुआएं, सूरतें, नमाज का हर मसला उसे मालूम हो जाए 10 साल की उम्र तक। अब ये 10 साल की उम्र तक कौन सा स्कूल सिखाता उसको नमाज के मसाइल? है कोई स्कूल, है कोई कॉलेज उसको ये तमाम मसाइल सिखाए? नहीं ना। सिखाएंगी कौन फिर? माँ बाप। माँ बाप, माँ सबसे पहला मदरसा है बच्चे के लिए, ये सिखाएंगे पूरे मसाइल। वरना आज माँ बाप नहीं सिखा रहे तो ये मसले पूरे फ्रेंड्स से पूछ रहे, ये मसले पूरे यूट्यूब से पूछ ले रहे, ये मसले पूरे इंटरनेट से सीख ले रहे। अब उसमें गलत सही सब मिक्सचर, सब मिक्स होके आ जाते हैं। तो वहाँ पर कोई सही अमल कर रहा तो कोई गुमराह हो जा रहा, कोई गलत अमल कर ले रहा, कोई किसी की बातों पे चले जा रहा। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप उसको बचपन से सही तालीम दे, नमाज का हर मसला उसको मालूम हो। तो याद रखे, नमाज की पाबंदी हमारे घरों में, नमाज की पाबंदी। अच्छे अच्छे दीनदार, मैं बोलता हूँ ना, हमेशा भी बोलता हूँ ये बात, अच्छे अच्छे दीनदार, अपने आप को दीनदार समझने वाले, नमाजी समझने वाले, हाँ, उनके घरों में आलिमा, उनके घरों में हाफिज़ कुरान, उनके घरों में तकरीर करने वाले, उनके घरों में मुखर्रिरा, उनके घर में क्या है, स्टेज पे बड़े बड़े बयानात करने वाले, यूट्यूब पे मशहूर बहुत कुछ है, जुमा के खुतबे देने वाले, देखेंगे तो उनके हफ्ते में 2-4 फजर की नमाजें छूट ही जाती हैं, या किसी किसी की तो बिल्कुल भी नहीं होती। फजर की नमाज होती ही नहीं ना। रात को सोते हैं हम 1 बजे 2 बजे, तो फजर में उठेंगे कैसा? 4 पढ़ लेते, 1 बड़ा मुश्किल है। याद रखो, ये हकीकी दीनदार नहीं हो सकता जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। हकीकी दीनदार तो क्या, अगर सही दलाइल की रोशनी में देखेंगे तो वो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं हो सकता, दुनिया की नज़र में हो सकता है, अल्लाह की नज़र में सच्चा मोमिन, सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो फजर की नमाज छोड़ देता है, नहीं पढ़ता। तो याद रखो, नमाज किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। ये लुक़मान हकीम का अपने बेटे के लिए क्या है, नसीहत है, नमाज कायम रखना। अब उसके बाद एक और नसीहत करते हैं, वो क्या है? अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना। उसके बाद जो मुसीबत तुम पर आए इस पर सब्र करना है। देखिए यहाँ पर एक पते की बात, हिकमत की बात बता रहे लुक़मान हकीम अपने बच्चे को बोल रहे, बेटा नमाज भी पढ़ना, उसके साथ साथ अच्छे बातों का हुक्म करना। हमारे बच्चों को ये बचपन से आदत डालना है। क्या बच्चा भी जा रहा स्कूल को, बच्चे को देखिए इसका क्या फ़ायदा होता। बेटा देखो, तुम्हारे आंखों के सामने कोई गलत काम करते हुए नज़र आया ना, तुम्हारे आंखों के सामने कोई गाली देते हुए नज़र आया, तुम्हारे आंखों के सामने कोई किसी को मारते हुए, किसी को छेड़ते हुए, किसी को कुछ बुरा बोलते हुए, किसी का कोई नुकसान करते हुए, किसी का कोई चोरी करते हुए नज़र आया ना बेटा, तो क्या करना, उनको नसीहत करना। होता है बच्चों को नहीं मालूम, बचपन में किसी के बैग से पेंसिल चुरा लिए, हम देखना है शाम में आए घर को बैग में, बेटा ये पेंसिल मैंने तो नहीं दिया था, ये कहाँ से आया पेंसिल?
अब वो बोलेगा, पहली मर्तबा अगर वो चोरी करेगा तो या तो झूठ बोलेगा या नहीं तो डरेगा, वो छुपाएगा। उसको बोलना नहीं बेटा देखिए अब की मर्तबा आप किसी दूसरे की पेंसिल लेकर आए, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना बेटा, ये अच्छी बात नहीं। उसको अच्छी बातों की नसीहत करना, और अगर कोई ऐसा काम करता है बेटा तो तुम उसे रोकना है। हम किसी की पेंसिल नहीं चुरा सकते, हम किसी का नोटबुक नहीं चुरा सकते हैं, हम किसी का नोटबुक फाड़ नहीं सकते हैं। ये तमाम चीजें नेकी का हुक्म देते रहना, बचपन से आप उसको आदत डालो। आप किसी को छेड़ेंगे नहीं बेटा, आप किसी को सताएंगे नहीं, आप किसी को गाली नहीं देंगे। आज देखिए बड़े चौरस्तों पे जो नौजवान नजर आते ना, 18 साल 20 साल 17 साल के जो नौजवान है, वो होटलों पे नुक्कड़ों पे बैठ के जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, आने जाने वालों को छेड़ते हैं। ये कौन है? ये वही लोग हैं जिनके माँ बाप उनको बचपन में तरबियत नहीं करे, उनको सिखाए नहीं, आवारा गर्दी करते हैं, छोड़ देते हैं उन लोगों को। यही लोग हैं जो रात के 2-3 बजे तक बाहर घूमते हैं। अगर हमारी औरत बच्चियों को, हमारे मर्द बच्चों को बचपन से माँ बाप अगर ये तरबियत करे कि बेटा नेकी का हुक्म, इसका फायदा क्या होगा, तुम किसी को नेकी की तरफ बुलाओ तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खुद अमल करना आसान होगा। अगर मैं बोलूं कि देखो भाई फजर की नमाज पढ़ो, देखो भाई फजर की नमाज नहीं छोड़ना, एक नेकी का हुक्म दे रहा, तो इसकी आदत, इसका फायदा मुझे ये होता है कि मैं फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बन जाता हूँ। वरना शर्मिंदगी होती है, अरे मैं बोल रहा हूँ खुद ही नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसे बोल सकता। ठीक है, बुराई से रोकते रहना, कोई भी बुराई आंखों के सामने नजर आई, अपने बच्चों को बचपन से बोलते रहो, ये ताकीद करते रहो, बेटा बुराई कौन सी भी दिखे उसको फर्क करवाना उसको, देखो ये बुराई है बेटा, ये अच्छाई है बेटा, ये गुनाह है बेटा, ये सवाब है बेटा, ये नेकी है। ये तमाम चीजें उसको बचपन में सिखाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज ये माँ बाप काम कर रहे हैं, हो रहा है काम, घरों में ये तालीम हो रही है, ना स्कूल ये तालीम दे रहा, ना कॉलेज तालीम दे रही, ना माँ बाप को आज लगी हुई है। तो क्या है, सिर्फ हम बिजी है। किस चीज़ में बिजी है? हाँ, नहीं बोल रहे, आज घर के काम में बिजी है। नहीं, घर के काम से भी ज़्यादा मोबाइल में बिजी है, मोबाइल में बिजी है माँ बाप सबसे ज़्यादा। हर एक को मोबाइल की ही दीवार। कितना टाइम हमारा मोबाइल में ज़ाया होता है, कितना टाइम ऐसा है, रात को घर आता है शोहर तो वो भी हमेशा मोबाइल में रहता है, दिन में थोड़ा सा भी टाइम मिला तो हम भी मोबाइल में। वो किचन में पकाते सो जगह वो सिलेंडर के बाजू में रख लेते हैं हम लोग मोबाइल, औरतें ख़ास तौर से, है कि नहीं, उधर वो भी चलें इधर ये भी चलें। शाम में घर को आते हैं बच्चे तो क्या होता है, सबसे पहले बेटा होमवर्क करे, नहीं करे, क्या है होमवर्क, चलो बैठो होमवर्क कर लो। होमवर्क हो गया अम्मी, चलो क्या करना है, ठीक है बेटा तू भी एक ले ले मोबाइल, जाके खेल ले जा, बस तू कार्टून देख ले या तू गेम खेल ले, तू वो मोबाइल में रहा, हम ये मोबाइल में रहते हैं। छोटा बच्चा आज हर एक को, बूढ़ी को भी मोबाइल का, जवान को भी मोबाइल हो गया, मियाँ को मोबाइल, बीवी को मोबाइल, हर एक के हाथ में मोबाइल, हर एक अपनी अपनी दुनिया में। चारों एक जगह बैठे भी है तो चारों एक दूसरे से बात नहीं करते, चारों अपनी ही दुनिया में रहते। हालत ऐसी आज चौरस्तों पे भी देखो, चारों बैठ के रहते, 10 आदमी भी बैठ के रहना, सब हर एक ला खाली मोबाइल में छे। उन्हें बाजू में रईसू से बात नहीं करता, उन्हें चाट कर रखा अमेरिका में रईसू से। बाजू में बाप है, उसको उसका ख्याल नहीं रहता, अब्बा बाजू में बैठे ये याद नहीं है, लेकिन उसको सऊदी में रहे उसको अस्सलाम वालेकुम खैरियत, पूरा सऊदी में रहे उससे कांटेक्ट चल रहा। बाजू में अम्मी है, उसकी उन्हें पानी ला बेटा बोले सो सुनने नहीं आता है, लेकिन उन्हें सलाम करे सो सुनने आ रहा, वहाँ से यहाँ तक। यहाँ बाजू में रहे उसकी कदर नहीं रही। हाँ, छोटा बच्चा अगर उसको शायद वो जो जिन बच्चों को जो दूध पीते बच्चे हैं उन लोगों को समझ तो नहीं है, लेकिन शायद समझ होती तो वो ये सोच सकता है। एक जगह बच्चे को सुला दिए, लिटा दिए, और क्या है अम्मी एक मोबाइल में लगे हुए हैं और बाबा एक मोबाइल में लगे हुए हैं। बच्चा सोचता होगा ये दोनों मेरे को पैदा करेगी नहीं तो डाउनलोड कर लिएगी। हाँ, हालत ऐसी है, समझ भी नहीं आता, वो मोहब्बत ही नहीं रही। अपने बच्चों से भी मोहब्बत वो नहीं रही आज, जैसी मोहब्बत 10 साल 20 साल पहले या एंड्रॉयड मोबाइल आने से पहले थी, वैसी मोहब्बत अपने बच्चों से भी नहीं रही जितनी मोहब्बत आज मोबाइल से है। तो नसीहतें कहाँ करें, नसीहतें कब करें फिर? क्या हमारे बच्चों को जो रोज़ाना घर को आते हैं, कॉलेज को जाके लड़की आई, स्कूल जाके लड़का आया, 7th 8th 10th पढ़ने वाले जो भी बालिग लड़के लड़कियां हैं उनके ऊपर फ़र्ज है 5 टाइम की नमाज। तो क्या उन बच्चों के ताल्लुक से माँ बाप घर आने के बाद पूछते हैं कि बेटा आज तो नमाज पढ़ी, क्या तेरी 5 टाइम की नमाज हुई? कभी बाप 10 बजे रात को आके कारोबार से आके घर में घर वालों का सबका हिसाब लेता है क्या तुम सबकी नमाजें हुई? किसी का कोई नहीं है परवाह।
सुबह फजर में जागे, जागने के बाद क्या एक दूसरे को जगाते हैं पूरे घर वाले कि बेटा उठो, आज नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, रोजाना फजर में जागना है, कोई नहीं सोएगा। ऐसा है हमारे पास सिस्टम? कितने घरों में चल रहा है ये सिस्टम? नहीं चल रहा। हर मसले में झगड़ा होता हमारे घरों में, लेकिन झगड़ा नहीं होता तो नमाज को लेकर नहीं होता। याद रखो, नमाज के बगैर इस्लाम नहीं, नमाज के बगैर मुसलमान नहीं हो सकते, नमाज के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। तो याद रखना, शिर्क के बाद, तौहीद के बाद सबसे अहम चीज, शिर्क के बारे में इल्म है, तौहीद के बारे में इल्म है, तौहीद परस्त बन गए, उसके बाद सबसे पहला काम अगर कोई करना है तो वो नमाज है। क़यामत के दिन भी सबसे पहले पूछी जाने वाली चीज भी नमाज है। अच्छा, उसके बाद, नमाज के बाद नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये काम हम लोगों को करना है। ठीक है, बच्चों को सिखाना भी है और हमको भी ये काम करना है। अच्छा, जब आप नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, तो आपको क्या होगा? गुलपोशी करेंगे आपकी, बोलिए ना। अब अपने बच्चों को ये भी नसीहत करना और ख़ुद भी हमारे लिए नसीहत है कि जब हम लोगों को बुराई से रोकेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। कोई मोबाइल में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, आप बोलेंगे देखो, फ्रेंड से बोलेंगे, आप आपके सहेली से बोलेंगे देखो ये म्यूज़िक सुनना अच्छा नहीं है, ये गाने सुनना अच्छा नहीं है, ये गुनाह है, क्या उसे अच्छा लगेगा? आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, आपकी दोस्ती कट सकती है, आपकी रिश्तेदारी कट सकती है, आपको ताने सुनने को मिल सकते हैं। ऐसे हालात में जो मुसीबत तुम पर आए उस पर क्या करना? सब्र करना। उन्होंने गाली दिए तो पलटा के गाली देना नहीं है, उन्होंने मारे तो हाथ आप भी उठा के मारना नहीं है, आपको सब्र करना है। आपके घर में हो, बाहर हो, माशरे में, हाँ, हालात, रिश्तेदारों में, जितना भी आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे कामों की नसीहत करेंगे, बुराई से रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर मुश्किलात आएंगे, परेशानी आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। क्योंकि ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिर्क को ख़त्म करने के लिए एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दिए तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई। उस पर क्या करे? सब्र करे। सहाबा भी ये काम करे तो सहाबा को भी मुसीबतें आई, सहाबा भी सब्र करे। तो हम सबको सब्र करते हुए ये काम आगे बढ़ाना है। जो अच्छाई आप यहाँ से सीखे या आइंदा जो भी सीखेंगे, कुरान जो भी हदीसें आप सीखेंगे, वो लोगों तक पहुँचाना, ये हम सबका, तुम सबका ये जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है। अच्छा, उसके बाद जो नसीहत करते हैं लुक़मान हकीम अपने बेटे से, वो ये है, सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, वला तुस्इर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। लोगों के सामने अपने गाल ना फुला और ज़मीन पर इतरा कर न चल, किसी तकब्बुर करने वाले शेखी खोर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। देखिए, पहले तौहीद सिखाए, बाद में इबादत सिखाए, उसके बाद क्या है? जिम्मेदारी बता दिए, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। उसके बाद क्या है? सब्र सिखाए। उसके बाद अखलाक सिखा रहे। देखिए क्या अखलाक हो बेटा, अखलाक तेरे ऐसे होना कि लोगों के सामने तू गाल ना फुला और ज़मीन पर इतरा के न चल। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। का मतलब क्या है? गाल ना फुला, मुंह मोड़ना, एक मतलब ये भी होता है, गाल फुलाना, मुंह मोड़ना, ठीक है ना। देखिए किसी भी, आज ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास एक कई किस्म का तकब्बुर आ गया, हमारे बच्चों में भी ख़ासतौर से बचपन से तकब्बुर देखने में मिलता है, क्योंकि वो माँ बाप से सीखे कि कई किस्म का तकब्बुर है। किसी को माल का तकब्बुर है, किसी को अपनी सेहत का, अपने जिस्म को लेकर तकब्बुर है, किसी को अपनी खूबसूरती का तकब्बुर है, किसी को मैं स्कूल में सबसे आगे हूँ, फर्स्ट रैंक मेरा ही है, इस चीज़ का तकब्बुर है। जब ये तकब्बुर आ जाता ना, वो फिर अपने साथियों को नीचा करके दिखाना वो चाहता है और लोगों की इज्जत नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आप बोलेंगे मैं फर्स्ट आ गया, माशाल्लाह मेरा बच्चा फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट है, बहुत अच्छी बात है भाई तू फर्स्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू फर्स्ट है तो तू अब लोगों के सामने तकब्बुर करते है, तू क्या है, वेस्ट है, मैं फर्स्ट हूँ, तू बेकार है, मैं फर्स्ट हूँ, देख मालूम है मेरा कितना रैंक आया, देखा मैं टॉपर हूँ। ये तकब्बुर ना हो। तू फर्स्ट है तो ये तेरी मेहनत है, लेकिन असल में अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने तुझे वो सलाहियत दी, तू आगे बढ़ा। अगर अल्लाह ताला चाहे तो थोड़ी देर बड़े से बड़े
अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट, अच्छे से अच्छे दिमाग वाले को भी थोड़ी देर में अल्लाह ताला दीवाना और पागल बना सकता है। तो इस पर इतराना नहीं, इस पर तकब्बुर करना नहीं। खूबसूरती पे तकब्बुर खास तौर से औरतें में बहुत ज़्यादा होता है। मैं खूबसूरत, अब बदसूरत लोगों से मैं बात नहीं करती, उनके सामने बैठना पसंद नहीं करती, उनके साथ सोहबत पसंद नहीं करती। हाँ, मैं मेरा कलर ऐसा है, मैं काले कलर के लोगों के करीब नहीं जाती, मैं उनसे दोस्ती नहीं करती। हाँ, बल्कि उनको छेड़ना, उनको चुड़ाना, उनकी बेइज्जती करना और उनकी हंसी मजाक करना, ख़ास तौर पर यह होता है। हाँ, उनके कलर के ऊपर ताने देते हैं, उनके नाक पे ताने देते हैं, उनके बालों पे ताने देते हैं, उनके हाइट पे ताने देते हैं, अरे तू ऐसी तू ऐसी। वो अल्फाज जो मेरी ज़ुबान से मैं अभी अदा नहीं कर सकता, शायद ये माहौल में आप सबको मालूम है। लोग अपनी खूबसूरती पर दूसरों को जो उनके अंदर कमी है उनके नुक्स निकालते हुए उनको गालियाँ देते हैं, उनको ताने मारते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। देखो, बच्चों को बचपन से अगर हम लोग सिखाएंगे, बेटा तेरे क्लासरूम में, तेरे फ्रेंड्स में हो सकता है कोई दुबला पतला हो सकता है कोई काला हो सकता है कोई गरीब हो सकता है जिसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो, तेरे बराबर वो मार्क्स नहीं ला सकता, लेकिन बेटा कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना, बेटा तू तकब्बुर नहीं करना, बेटा कभी तू किसी का दिल नहीं दुखाना। ये बचपन से अपने बच्चों को सिखाना है, ये ज़रूरी है। वरना कितने ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे रोते हैं, तड़पते हैं, अपनी गरीबी को लेकर तड़पते हैं कि काश कि आज हमारे पास भी माल होता तो हम भी इनके साथ रहते। मतलब अरे इसके पास है ही नहीं, इसके साथ कौन सोबत करे, इसके साथ कौन फ्रेंडशिप करे। चलो हम तो जाएंगे वो पार्कों में घूमने के लिए, वो आइसक्रीम पार्लरों में घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत है, हमारे अम्मा बाबा का कमाया हुआ प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत है। ये तकब्बुर। कोई मोबाइल दिखा के मेरे पास ये मोबाइल है, वो तकब्बुर है। कोई गाड़ी लेके आता है कि मेरे पास ये गाड़ी है, इसके ऊपर तकब्बुर है। कोई अपने जिस्म को लेकर तकब्बुर। ये तमाम चीज़ें ना हो। लुकमान जो है अपने बच्चे को नसीहत करते हैं और किसी से मुंह नहीं मोड़ना, ठीक है ना। फिर इसी तरह क्या है, अपने कपड़ों को लेकर, अपने ख़ानदान को लेकर, अपने रहने की जगह को लेकर तकब्बुर होता है बहुत सारे लोगों का, आकड़ना, ठीक है। फिर इसी तरह क्या है, अपने आप को सबसे बड़ा समझना, दूसरों को हकीर समझना, छोटा समझना, ये भी तकब्बुर है, ठीक है। फिर इसी तरह किसी भी चीज़ में अकड़ना नहीं, इतराना नहीं, बड़ापन नहीं बताना। और ये अकड़, ये तकब्बुर इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि वो हक़ का भी इनकार कर देता है। आखिर हक़ का इनकार ना हो, ठीक है। फिर इसी तरह कई लोग ये तकब्बुर में दूसरों को अरे तुरे, हाँ, इस तरह के बूढ़े लोगों को भी अरे बूढ़े बूढ़ी, इस तरह की गालियाँ देना, हरकतें करना जो करते हैं ना, गंदी गंदी हरकतें, ऐसे तमाम चीज़ों से रुके रहें, ठीक है। और बहुत सारे लोग आज ख़ास तौर से थोड़ा सा माल क्या ज़्यादा हो गया, उसके माँ बाप क्या अच्छी गाड़ी दिला दिए, कोई आईफोन हाथ में ले लिया तो वो आसमान में ही नज़र आता है, वो ज़मीन पर चलता ही नहीं, ऐसा नज़र आता है। हर एक के साथ अकड़ के चलना, मारना, गालियाँ देना, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, ये हाँ मेरे बाबा ये है, मेरे को इतने लोग मालूम है, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं कुछ भी करे तो चलता। इस तरह के जो लोग होते हैं घमंडी लोग, अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता, याद रखो। ये बचपन से हम बच्चों को इन तमाम चीज़ों की तालीम देना, मुँह नहीं मोड़ना, अकड़ना नहीं। फिर इसी तरह और एक बात क्या बोलते हैं कि वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। अपनी रफ्तार में मेयाना रवि इख्तियार कर, अपनी आवाज़ पस्त कर। यकीनन आवाज़ों में सबसे बदतर आवाज़ गधों की आवाज़। अपने बेटे को लुक़मान हकीम ये नसीहत कर रहे क्या कि अपनी रफ्तार में मेयाना रवि इख्तियार कर, का मतलब ये है ज़्यादा दौड़ना भी नहीं किसी भी चीज़ में, और बिल्कुल सुस्त होकर रेंगना भी नहीं है। मेयाना रवि इख्तियार कर, वो किसी भी मामले में हो सकता है। चाहे अब गाड़ी है आपके पास, नहीं अब मेरे पास बहुत है, लाखों की गाड़ी लेके लोगों को दिखाने के लिए बहुत स्पीड भागा, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कितने लोग आने हैं, अच्छे अच्छे करोड़पतियों के बच्चे मर जाते हैं इसी तकब्बुर की वजह से। तो यहाँ पर लुक़मान हकीम बोल रहे कि मयाना रवि इख्तियार कर, हर मामले में बीच का रास्ता इख्तियार करो। और इसी तरह क्या कहते हैं कि अपनी आवाज़ पस्त कर, मतलब ये है कि आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आदत ना हो। बच्चों को इस चीज़ के ताल्लुक़ से नसीहत करते रहें, बेटा चीखना नहीं, बेटा चिल्लाना नहीं, बेटा गालियाँ नहीं देना, बेटा लोगों के सामने भड़कना नहीं। आज
पूरा मजमा जमा हो जाता रास्तों पे, कभी लड़ाई हो जाती है, थोड़ा सा गाड़ी किसी की लग जाती है या किसी का पैर किसी से लग जाता है तो एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेके ठहर जाते, चीखते चिल्लाते हुए रहते। हालांकि दोनों भी मुसलमान रहते, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसके साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर लुक़मान हकीम अपने बच्चे को बोल रहे कि बेटा आवाज़ भी ज़्यादा चीखते चिल्लाते नहीं बात करना। क्यों? क्योंकि सबसे बदतर आवाज़ गधों की आवाज़ है, गधा सबसे ज़्यादा पुकारता है। अल्लाह ताला मिसाल दिए कुरान में, ज़्यादा पुकारना हम समझते हैं कि ये हमारा स्टेटस है, हमारा तकब्बुर है, हाँ हम लोग ज़्यादा चिल्लाने से जीत सकते हैं, ज़्यादा चिल्लाने से मशहूर हो सकते हैं, ज़्यादा पुकारने से लोग हमारी वाह वाह करेंगे, तारीफ़ करेंगे, इज्जत करेंगे, हमारा ये बड़ापन है इसलिए हम पुकार पुकार के बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, गधा सबसे ज़्यादा पुकारता है, बोल रहे अल्लाह ताला। तू नहीं, तेरे से ज़्यादा आवाज़ तो गधा करता है। तो आवाज़ कैसी हो? हाँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप ऊंची आवाज़ में बात करें। जैसे कि कहीं पर आपको स्पीच देना है, कहीं पर नसीहत करना है, वाज करना है, ऊंची आवाज़ से बोल सकते हैं। अपने बच्चे को कभी डांटना हो, कभी गुस्सा करना, उस वक्त गुस्से से बोल सकते हैं। आप टीचर हैं, अपने क्लासरूम में बच्चों को गुस्से से बात कर सकते हैं। ये चीज़ें जायज़ है जहाँ ज़रूरत है, लेकिन उससे हटकर दूसरों को जलील करने के लिए गालियां देते हुए, झगड़ा करते हुए वहां पर अगर ऊंची आवाज में आप बोलेंगे, ये गुनाह है, फिर ये गुनाह है, ये काम नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये चंद नसीहतें लुक़मान हकीम अपने बेटे को कर रहे थे। ये कितने बेहतरीन नसीहतें हैं, जिसमें हमारे लिए भी नसीहत है और ये नसीहतें हम भी हमारे बच्चों को, हर एक को हमारे घर में ये तमाम अखलाक या अक़ायदा और ये इबादत के ताल्लुक़ से उनको तालीम दें, उनको सिखाएं, तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन माशरा वजूद में आएगा। ये तमाम अच्छे अखलाक भी हम सब के अंदर हम खुद भी लाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले लुक़मान हकीम क्या नसीहत करे थे? शिरक नहीं करना। दूसरी नसीहत क्या करे? माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। तीसरी नसीहत क्या करे? शिर्क के मामले में माँ बाप की भी बात नहीं मानना। चौथी नसीहत क्या करे? अल्लाह ताला देख रहा है, राय के दाने के बराबर भी कोई भी अमल करो लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। पांचवी ये नसीहत क्या करे? नमाज कायम करना। छठवीं नसीहत क्या है? नेकियों की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। सातवीं नसीहत क्या है? सबर करना। जब ये काम करे तो आपको मुश्किलात आते हैं, मुश्किलात पर आपको क्या करना है? सबर करना है। आठवीं नसीहत क्या करना है? मुंह नहीं मोड़ना, गाल नहीं फुलाना, मुंह नहीं मोड़ना। हाँ, आठवीं नसीहत क्या है? अकड़ना नहीं। ठीक है। नौवीं नसीहत ये है कि मायाना रवि रहना, ज़्यादा रफ्तार भी नहीं रहना और ज़्यादा सुस्त भी नहीं रहना किसी भी मामले में। ठीक है। 10वीं नसीहत ये है अपनी आवाज़ को पस्त रखना, ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं करना, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करना, दूसरों को जलील नहीं करना है। ये अहम नसीहतें हैं जो लुक़मान हकीम अपने बेटे को कर रहे थे। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता करे, हक़ बात बोलने की तौफ़ीक़ अता करे, इल्म सीखने और सिखाने वालों में बना दे और हम सब के लिए जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे।